ISPR के मुताबिक फौजी नज़्म-ओ-ज़ब्त की खिलाफवर्जी पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के बाद मजीद 3 रिटायर्ड अफसरों को फौजी तहवील में ले लिया गया। इनमें 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर और 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल हैं। इन अफसरान से मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए सियासी गठजोड़ की तहकीकात की जा रही हैं। जमीन ज़हरा की रिपोर्ट देखिए। ISPR से जारी एलामिया में कहा गया है कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी है और इसी सिलसिले में 3 मजीद रिटायर्ड फौजी अफसरान को मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर फौजी तहवील में ले लिया गया है। इनमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। तीनों रिटायर्ड फौजी अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ भी तफ्तीश जारी है, जो सियासी मफादात के लिए मिली भगत करके अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। जराये के मुताबिक तीनों रिटायर्ड फौजी अफसरान एक सियासी जमात और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के दरमियान राब्ताकारी और सहूलतकारी में मुलव्विस थे। दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है। जरमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात के मौके पर बात करते हुए बानी PTI ने कहा है कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद हमारा असासा थे, उन्हें ज़ाया कर दिया गया। उनका जनरल फैज से कोई ताल्लुक नहीं। फौज अगर इंटरनल एहतसाब कर रही है तो यह एहतसाब सबका होना चाहिए, उनका जनरल फैज से कोई लेना देना नहीं। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए जनरल फैज को हटाया। जनरल फैज को हटाने पर उनकी जनरल बाजवा से तलखी भी हुई थी। ख्वाजा आसिफ के इस बयान पर कि जनरल फैज का 9 मई वाक़यात से बराह रास्त ताल्लुक है, तबसरा करते हुए बानी PTI ने कहा कि अगर 9 मई जनरल फैज ने करवाया तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ ने कहा कि फैज हमीद के बाद मजीद 3 अफसरान गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बानी PTI और फैज हमीद तहरीक अदम एतमाद के वक्त भी राबते में थे। मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाले तमाम लोग शिकंजे में आएंगे। रहनुमा PTI हमाद असर ने PTI पंजाब के सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि PTI लाहौर के सदर चौधरी असगर फॉर्म 45 पर पंजाब असम्बली का इलेक्शन जीते हैं। उन्हें सिर्फ इसलिए डी नोटिफाई नहीं कर सकता कि उनकी आवाज़ बानी PTI तक नहीं पहुँच रही। हमाद असर ने कहा कि बहुत से पार्टी रहनुमा परेशान हैं, लेकिन बानी PTI को उसकी इतला नहीं। दूसरी जानिब PTI लाहौर के सदर चौधरी असगर और जनरल सेक्रेटरी हाफिज ईशान ने भी ओहदों से इस्तीफा दे दिया। पंजाब असम्बली में PTI के पार्लिमानी लीडर हाफिज फरत अब्बास भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा कि महंगी बिजली की जिम्मेदारी PTI पर आयद होती है। आवाम अब नून लीग से रिलीफ की तवक्को करते हैं। उनका कहना था कि ये हमारी सलाहियतों का इम्तिहान है कि मुश्किल तरीन हालात में आवाम को कैसे रिलीफ देना है। लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का मशावरती इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। इजलास में आवाम को महंगाई और बिजली बिलों पर रिलीफ देने पर गौर किया गया। नवाज शरीफ का कहना था कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने और माशी इस्तेहकाम वापस लाने के लिए सियासी कुर्बानी आपकी हुब्बुल वतनी का सबूत है। अब आवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी सदर को माशी एजेंडे के खदोखाल से आगाह किया। उनका कहना था कि 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड बिजली सार्फिन को 3 माह रिलीफ दिया है। तरक्याती बजट से 50 अरब रुपए काट कर 86% आवाम को रिलीफ दिया गया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान भी शरीक हुए। रहनुमा नून लीग और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा की ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा आर्मी चीफ हों और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल आसिम मुनीर हों। वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करते थे, मगर ये भी कहते थे कि ये इख्तियार हुकूमत का है। जनरल फैज हमीद का नाम आर्मी चीफ के लिए भेजी गई लिस्ट में ही नहीं था, हालांकि वो उस वक्त कोर कमांडर के तौर पर काम भी कर रहे थे। मलिक अहमद खान का तफसीली इंटरव्यू देखिए जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में आज रात 10 बजे। आपको बताएंगे बुशरा बीबी से सान है 9 मई के मुकदमात में तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार से। शब्बीर, क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? जी, बुशरा बीबी से 9 मई के 12 मुकदमात की आज की है। रावलपिंडी पुलिस की 6 रुकनी टीम आज अडियाला जेल गई है और इस टीम की जो सरबराही है वो SP फैसल सलीम कर रहे थे। टीम में एक खातून DSP भी शामिल थी। तफ्तीशी टीम ने करीबन 2 घंटे बुशरा बीबी से तफ्तीश की है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 1 हफ्ते में बुशरा बीबी से तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत की है। 12 अगस्त को अदालत ने बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत खारिज की थी। बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात में नामजद किया गया है। जो तफ्तीशी टीम है वो आपसे थोड़ी देर पहले अडियाला जेल से वापस रवाना हुई है और करीबन 2 घंटे तफ्तीश का सिलसिला जारी रहा है और ये सिलसिला अब 1 हफ्ते जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर डार। मुल्क में कई रोज से इंटरनेट की सुस्त रफ्तार ने शहरियों को परेशान कर दिया। ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक अफराद के साथ घरेलू सार्फिन के भी शिकवे सामने आ गए। जियो न्यूज़ के व्हाट्सएप चैनल पर 1,32,000 से ज़्यादा लोगों ने शिकायत की। कारोबारी शख्सियात और IT माहिरीन ने
जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में खदशा जाहिर किया कि सुस्त रफ्तार इंटरनेट की वजह से IT कंपनीज नुकसान उठा रही हैं। कारोबारी सरगर्मियों को नुकसान पहुंच रहा है, अवाम का हक है उन्हें बताया जाए कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनीज पर फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई। दूसरा ट्रायल भी मुकम्मल हो गया। टेलीकॉम ज़राए के मुताबिक फायरवॉल डीप पैकेट इंस्पेक्शन की सलाहियत का हामिल होगी, जिससे सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पॉइंट की निशानदही हो सकेगी। प्रोपेगेंडा करने वाली ID को ब्लॉक किया जा सकेगा। इंटरनेट सर्विस 2 से 3 दिन में मामूल पर आने का इम्कान है। सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 दिन में मामूल पर आ जाएंगी। वफाकी वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा का कहना है कि साइबर सिक्योरिटी के हमलों से बचने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल की जाती है। पूरी दुनिया में हुकूमतें फायरवॉल इंस्टॉल करती हैं। फायरवॉल से पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था, हुकूमत अब सिस्टम को अपडेट कर रही है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन ने कहा है कि पाकिस्तान में इंटरनेट फायरवॉल के नफाज से मईशत को $30 करोड़ का नुकसान हो सकता है। फायरवॉल का नफाज पहले ही इंटरनेट के मुनक़ता होने और VPN की ख़राब कारकर्दगी की वजह बना, जिससे कारोबार में बड़े नुकसानात हुए हैं। ये रुकावटें महज तकालीफ नहीं, सनती तरक्की पर बराह रास्त हमला है। इन रुकावटों से तबाहकुन माली नुकसान का तखमीना $30 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है। हुकूमत साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाने के लिए IT इंडस्ट्री से मुशावरत करे। और सेनेट की कायमा कमेटी IT के मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज मुतासर होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कमेटी ने इंटरनेट सुस्त रफ्तारी से चलने की वजह से होने वाले नुकसानात की तफसीलात 2 हफ्तों में तलब करते हुए मसला हल करने की हिदायत कर दी। पलवशा खान की ज़ेरे सदारत सेनेट की कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। कमेटी का इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप सुस्त होने पर सख्त नोटिस। 2 हफ्तों में नुकसानात की तफसीलात तलब कर ली। रुकने कमेटी हुमायूं अहमद ने कहा कि इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप सुस्त होने से कारोबार मुतासिर हो रहा है। हुकूमती रुकन सेनेटर इरफानुल्लाह ने इंटरनेट सुस्त होने से कम अज कम 500 मिलियन रुपए के नुकसानात का दावा कर दिया। सेक्रेटरी IT ने कहा कि सर्विस में खलल मोबाइल ऑपरेटर्स की वजह से आया, कोई तकनीकी मसला हो सकता है जो जल्द हल हो जाएगा। वजारत IT की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि ये नेटवर्क्स पर मसला है, वाईफाई पर नहीं। PTA ने दावा किया कि इनके पास इंटरनेट सर्विस से मुतालिक कोई शिकायत नहीं आई। PTA ने कायमा कमेटी में फायरवॉल से मुतालिक तफसीलात पेश करना थी, ताहम ये एजेंडा भी मुलतवी कर दिया गया। PTA ने हुकाम की अदम दस्तयाबी की वजह से एजेंडा मुलतवी करने की दरख्वास्त की। सरमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि हालिया गिरफ्तारियों के ताने बाने सानहा 9 मई तक जा रहे हैं। कुछ अनासर चाहते थे कि दबाव डालकर बानी PTI को फिर इक़्तिदार में लाया जाए। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार पर तनकीद करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि वो PTI को अदालतों से रिलीफ दिलवाने में अहम किरदार अदा करते रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुत्तहद हो गई। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान ने कहा कि मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कौमी असम्बली की कानून इंसाफ कमेटी की मीटिंग में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया है कि हुकूमत मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करवाने के लिए रेफरेंस दायर करेगी। मुबारक सानी केस आया था, कादियानी एक इशू था और उस पर कौम में बड़ा इस्तराब पाया जाता था। कौमी असम्बली में कुछ लोगों ने उस पर अपना इजहार ख्याल किया, मुझे भी अल्लाह ने मौका दिया और उस पर फिर कौमी असम्बली से स्पीकर साहब ने एक लॉ कमेटी को मामला भेजा था, लॉ एंड जस्टिस कमेटी। जी, उस पर आज हमारी मीटिंग हुई है और यूनानिमसली ये फैसला हुआ है, रिकमेंडेशन गई है कौमी असम्बली को कि हुकूमत पाकिस्तान उस फैसले के ख़िलाफ़ रेफरेंस में जाएगी और उस फैसले को ख़त्म करवाएगी। तो ये हुकूमत और अपोजिशन मुत्तहिद हो गया। हाँ जी, कुछ मेंबरान में, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, कुछ मेंबरान ने तो ये तक उसमें राय दी है जिस पे सब ने, इस वाले नुक्ते पे सब ने एग्री नहीं किया, लेकिन ये राय भी आई है कि इन जज साहिबान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसमें रेफरेंस भी जाना चाहिए। इसका मतलब है कि आज काफ़ी अरसे के बाद हुकूमत और अपोजिशन कम अज़ कम एक स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में मुत्तहिद हो गई है। नहीं, इशू ऐसा था, इस पर कौमी असम्बली में भी सब मुत्तहिद थे। तो अब ये कौमी असम्बली में करारदाद आएगी, ये यहाँ से रिकमेंडेशन चली जाएगी और कौमी असम्बली में इससे करारदाद आएगी जो हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करेगी कि उस पर हुकूमत खुद रेफरेंस में जाए और ये फैसला जो है वो रिवर्स हो। इस फैसले को रिवर्स करवाने के लिए रेफरेंस दायर करे हुकूमत। हाँ जी। कराची में आया चुंद्रगर रोड के करीब से मुसल्लह मुलजिमान शहरी से रकम लूट कर फरार हो गए। इस वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आ गई है। इसी बारे में तफसील आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राहील सलमा। टावर के करीब ये वारदात पेश आई है जहां पर मुलजिमान 2 करोड़ रुपए लूट कर फरार हो गए। सिक्योरिटी गार्ड को मजामत करने पर फायरिंग करके जख्मी किया और उसके बाद पुलिस हुकाम के मुताबिक एक कारोबारी शख्सियत अपनी रकम लेकर यहां पर पहुंची थी। सिक्योरिटी गार्ड उनके हमरा था, लेकिन मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान भी उनके ताक़ुब में यहां पर पहुंचे और गार्ड से रकम का थैला छीनकर फरार हो गए। मजामत करने पर मुलजिमान ने फायरिंग की जिससे गार्ड जख्मी हो गया। सिक्योरिटी गार्ड को फौरी तौर पर यहाँ पर करीबी कायम सिविल अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर डॉक्टर्स के मुताबिक उसकी हालत खतरे से बाहर है।
पुलिस हुक्काम का कहना है कि एक कारोबारी शख्सियत है जो कि अपनी रकम लेकर यहाँ पे पहुंचे थे और बैंक में जमा कराने यहाँ पर आए थे। सिक्योरिटी गार्ड भी उनके साथ था, लेकिन मुल्जिमान भी उनका ताक़ुब करते हुए यहाँ तक पहुंचे और उन्होंने उसके बाद फिर रकम छीन ली। इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी जो न्यूज़ ने हासिल की है, इस फुटेज में जो है वो मुल्जिमान को वारदात करते हुए भी देखा जा सकता है और उसके बाद जब उन्होंने फायरिंग की मुल्जिमान ने, तो उसके बाद यहाँ पे मौके पर भगदड़ मच गई और यहाँ पे मौजूद अफराद ने यहाँ पर अफरा तफरी में भागना शुरू कर दिया। इस वाक़े के बाद से रेलवे पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के दरमियान हुदूद का तनाज़ा अभी तक मौजूद है, जिसकी वजह से इस वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका है। जी। कौमी हीरो अरशद नदीम ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के हमरा गवर्नर हाउस के बाहर लगी उम्मीद की घंटी का दौरा किया। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट ने उम्मीद की घंटी बजाकर खुशगवार हैरत का इजहार किया। अरशद नदीम गवर्नर हाउस की IT क्लासेस में भी गए और तलबा को फराहम करदा शानदार सहूलियात की तारीफ की। अरशद नदीम ने गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी IT के तलबा के लिए 100 लैपटॉप्स देने का ऐलान भी किया। तुर्खम सरहदी गुजरगाह 3 रोज़ बाद तजारती सरगर्मियों के लिए खोल दी गई। कस्टम हुकाम के मुताबिक गुजरगाह 4 रोज़ पहले पाक अफगान कशीदगी और फायरिंग के तबादले के बाद से बंद थी। स्वात में बारात में शामिल गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। 3 खवातीन और 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, कई अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा चपरियाल में पेश आया। सिंध हाई कोर्ट ने थरपारकर के कारूंझर पहाड़ों की कटाई पर पाबंदी लगा दी। कहा यह पहाड़ी सिलसिला तारीखी विरसा है, यहाँ खुदाई या कानकनी नहीं हो सकती। मीरपुर खास में अदालत की सर्किट बेंच ने हुक्म दिया कि कदीम मुजस्मों और वरसे को असल हालत में बहाल किया जाए। मकामी वकील शंकर लाल ने कारूंझर पहाड़ों की कटाई की सिंध हुकूमत के फैसले को चैलेंज किया था। इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान ने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर ऑन अली खोसा के अगवा की इतलात पर तशवीश का इजहार किया है। कमीशन के मुताबिक ऑन अली खोसा को मुबैना तौर पर नामालूम अफराद ने लाहौर में उनके घर से अगवा किया। मानसहरा के इलाके गढ़ी हबीबुल्ला में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने शराह कागान पर धरना दे दिया। रास्ता बंद होने से कागान और कश्मीर जाने वाले सैकड़ों अफराद को मुश्किलात का सामना।